permutation and combination, lecture number 2. Hope you guys have watched lecture number 1 on permutation and combination. So class 11th ISC maths, chapter number 1 permutation and combination 02. तो आज हम बात करेंगे एनपीआर के बारे में, ठीक है, एनपीआर के बारे में। तो उससे पहले एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। क्या है, अज्यूम कि 3 चेयर्स है, देयर आर 3 चेयर्स C1, C2, C3 and 3 girls, ठीक है, assume G1, G2 and G3. Now we have to arrange these 3 girls on these 3 chairs. So how many ways, how many number of ways? So इस चेयर पे तीनों गर्ल बैठ सकती हैं, G1, G2, G3 तीनों गर्ल बैठ सकती हैं इस चेयर पे। तो इसकी नंबर ऑफ वेज कितनी हुई? 3, ठीक है, 3 हो गई, तीनों बैठ सकती हैं, कोई भी बैठ सकती है, ये भी बैठ सकती है, ये बैठ सकती है, बैठ सकती है। मान लो ये बैठ गई, तो अब ये तो बची नहीं, ये तो बैठ गई। अब इस चेयर पे कितनी बैठ सकती है? G1 बैठ सकती है, G3 बैठ सकती है, और तो कोई बचा नहीं, ये बैठ चुकी है। तो इस पे कितनी हुई? 2। और इस पे फिर मान लो G3 बैठ गई, तो अब सिर्फ G1 ही बची, तो उसको इस पे बैठना पड़ेगा या खड़े रहना पड़ेगा, तो वो इस पे बैठ गई, तो 1। तो ये क्या है? 3 into 2 into 1। ये नंबर ऑफ वेज है इन विच दीज 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड ऑन दीज 3 चेयर्स। मतलब 3 चेयर पे 3 गर्ल्स को अरेंज करने के पॉसिबल वेज हैं 6। 3 into 2, 6 into 1, 6। 6 वेज हैं टोटल इन 3 लड़कियों को इन 3 चेयर पे अरेंज करने के, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 into 2 into 1, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल है कि पासवर्ड, मतलब मान लो एक पासवर्ड डालना है आपको जिसमें सिर्फ 4 डिजिट्स का पासवर्ड डालना है आपको, और डिजिट्स जो आपको प्रोवाइडेड है वो हैं सिर्फ 2, 5, 7, 9। ये 4 डिजिट्स आपको प्रोवाइडेड हैं और इनसे आपको 4 नंबर का एक पासवर्ड डालना है, प्रोवाइडेड रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, नो रिपीटिशन, ठीक है। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। वैसे पासवर्ड में रिपीटिशन अलाउड होता है, पर ये केस है, मान लो कि रिपीटिशन नॉट अलाउड है इसमें। तो कितनी वेज है? नंबर ऑफ वेज इन विच दीज 4 डिजिट्स कैन बी अरेंज देमसेल्व्स टू फिल दीज 4 बॉक्सेस। नंबर ऑफ वेज कैसे निकलेंगी? इस बॉक्स को देखो B1 मान लो, इसको देखो, कंसिडर करो, इस पे चारों फिल हो सकते हैं, 2 फिल भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेज कितनी हुई? 4। टू फिल B1 को फिल करने की 4 वेज है। ऐसे अब B2 पे आओ, B2 को मान लो यहाँ पे 2 फिल कर दिया हमने, अब रिपीटिशन अलाउड है नहीं, यानी 2 दोबारा आ नहीं सकता, इन तीनों में भी नहीं आ सकता, 2 यानी हट ही गया। अब 5, 7, 9 इन तीनों में से B2 पे तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो नंबर ऑफ वेज कितनी हो गई? 3। B2 को फिल करने की 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 आ सकता है। अब मान लो इसमें हमने 9 फिल कर दिया, ठीक है। अब इस बॉक्स को फिल करने की कितनी वेज बची? 9 भी हट गया, 2 और 9 आ चुके हैं, 5 और 7 बचे हैं, 2 बॉक्स बचे हैं। अब इस बॉक्स को भरने की कितनी वेज हैं? या तो 5 आ जाए या 7 आ जाए, यानी 2 वेज है, ठीक है। इस बॉक्स को भरने की है 2 वेज, और यहाँ मान लो 5 आ गया, तो 5 भी हट गया, रिपीटिशन अलाउड है नहीं। इस बॉक्स को भरने की कितनी वे बची? एक ही वे बची, 7 ही आएगा यहाँ पे, 100% यही पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भरने की कितनी वे बची? 1 बची, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, है ना, 4 into 3 into 2 into 1, दैट इज 12 into 24। यानी सिर्फ 4 नंबर को अरेंज करने के विदाउट रिपीटिशन 24 वेज बनेंगी, कुल 24 वेज बनेंगी सिर्फ इन 4 नंबर को 4 अलग अलग तरीकों में अरेंज करने के, सॉरी 4 अलग अलग बॉक्सों में अरेंज करने के, ठीक है। तो इससे क्या बात समझ में आती है? इससे ये बात समझ में आती है कि जब नंबर ऑफ बॉक्सेस या नंबर ऑफ चेयर्स बराबर हो नंबर ऑफ उन चीजों में जो फिल होने वाला है, जैसे नंबर ऑफ चेयर्स पे नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉक्सेस में नंबर ऑफ डिजिट्स, या अगर ये दोनों चीज बराबर हों, जैसे कि मान लो
नंबर ऑफ चेयर्स क्या है, नंबर ऑफ चेयर्स n मान लो, नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, ये भी n मान लो। मतलब अगर ये दोनों सेम है तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज in which n boys can be arranged in n chairs equals to n factorial। सिंपल सी बात है कि टोटल नंबर ऑफ वेज के n नंबर ऑफ बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन n नंबर ऑफ चेयर्स, यानी n नंबर ऑफ बॉयज को n नंबर ऑफ चेयर्स में अरेंज करने के टोटल कुल n फैक्टोरियल तरीके हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, तो फैक्टोरियल होता है, जैसे मान लो 1 फैक्टोरियल क्या होगा, 1, 2 फैक्टोरियल, 2 into 1 3 फैक्टोरियल, 3 into 2 into 1 4 फैक्टोरियल, 4 into 3 into 2 into 1 5 फैक्टोरियल, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यानी 1 तक लास्ट नेचुरल नंबर तक, लास्ट नेचुरल नंबर नहीं मिनिमम नेचुरल नंबर तक मल्टीप्लीकेशन होगा उस डिजिट से शुरू होके, तो वो उसका फैक्टोरियल हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 into 5 फैक्टोरियल, मतलब 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, है ना, ये भी बोल सकते हैं। तो ये होता है फैक्टोरियल, ठीक है। अब आती है बात, जब जैसे ये तो मैंने बता दिया कि जब नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ बॉयज, या मतलब कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे नंबर ऑफ बॉक्स और नंबर ऑफ बॉल्स एक ही नंबर हो n हो, तो नंबर ऑफ वेज इन विच दोज बॉल्स कैन बी अरेंज्ड इन दीज बॉक्सेस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल क्या होता है, n into 2 1 तक मल्टीप्लीकेशन हो तो n फैक्टोरियल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया जब बराबर होंगे दोनों। अब जब मान लो कि चेयर्स हमारे पास सिर्फ 3 ही है, चेयर्स आर ओनली 3 एंड द पीपल टू बी अरेंज्ड, बॉयज टू बी अरेंज्ड आर 5। ये क्या सीन है कि चेयर तो हमारे पास सिर्फ 3 है पर दावेदार 5 लोग हैं कि साहब हम भी बैठेंगे। तो यहाँ क्या सीन चलेगा, यहाँ ये सीन चलेगा पहले, यस, तो जब चेयर 3 है बॉयज 5 है तब क्या होगा, तब ये होगा, यहां से देखो, इस मान लो ABCDE ये 5 बॉयज हैं, ठीक है। अब चेयर 3 है, C1 C2 C3। अब इस चेयर पे बैठने के कितने लोग बैठ सकते हैं, कितनी वेज है इस चेयर पे बैठने की, A भी बैठ सकता है, B भी बैठ सकता है, C भी बैठ सकता है, D भी बैठ सकता है, E भी बैठ सकता है। टोटल 5 वेज हैं इस चेयर को फिल करने की। नंबर ऑफ वेज टू फिल दिस चेयर इक्वल्स टू 5। इस चेयर को फिल करने की कितनी वेज हैं, मान लो E बैठ गया, अब E तो इधर बैठ गया है, अभी इधर भी बैठ नहीं सकता, ठीक है, E तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ कितनी वेज बची, 1 2 3 4, ABCD में से कोई भी बैठ सकता है। यहाँ टोटल बची 4 वेज टू फिल दिस चेयर, मान लो A बैठ गया, ठीक है। यहाँ कितनी वेज बची, यहाँ बची 3, BCD, सिर्फ A भी खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ 3 बची, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल दिस चेयर इक्वल्स टू 3, यानी इसको फिल करने की थी 5, इसको फिल करने की थी 4, इसको फिल करने की थी 3, मान लो B बैठ गया। तो क्या निकल के आ रहा है, 5 into 4 into 3। अब ये कैसे आया, इससे पहले एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो अच्छी तरह समझ में आएगा। पासवर्ड का ही लेते हैं, चलो पासवर्ड का छोड़ो, इस बार नया कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये 10 बॉल्स हैं, ठीक है, बॉल्स 10, बॉक्स हैं 5, 1 2 3 4 5, ये ABCDEFGHIJ, ठीक है, 10 बॉल्स एंड 10 बॉक्सेस, 5 बॉक्सेस। अब क्या सीन है, इस बॉक्स को भरने के कितने वेज हैं, अब मान लो ये कंडीशन है कि एक बॉक्स में एक ही बॉल जा सकती है, ठीक है।
इस बॉक्स को भरने के कितने वेज है, ए जा सकती है, बी भी जा सकती है, 10 में से कोई भी जा सकती है 10 बॉल्स में से, यानी इस बॉक्स को भरने के कोई 10 वेज है ना। अब इसमें मान लो ए चली गई, खत्म एक, ये कितने बजे 9 बजे, एक खत्म कर दिया। इसमें मान लो सी चली गई इंटू 9, ठीक है। अब कितने बचे, सी भी हट गई, 8 बचे। इसके भरने कितनी वेज है, 8 है। मान लो डी चली गई 8, इसको भरने कितनी वेज है, डी भी हट गया, 7 बचे। इसमें मान लो एफ चले गया इंटू 7, अब इसको भरने कितनी वेज है, एफ भी गायब हो गया, ठीक है, यही तो है, ये ई है, एफ भी गायब हो गया। अब सिर्फ बचे 6, 1 2 3 4 5 6 ई, ठीक है, ये ई है, ये नहीं कटा, तो 6 बचे, तो यानी 6 वेज है, तो इंटू 6, यहाँ मान लो आ गया ई, ठीक है। तो यानी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो ये कुछ तो रिलेशन है। जैसे जब 5 बॉल्स थी और 5 बॉक्स थे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ रहा था, यहाँ ये आ रहा है पर ये 1 तक नहीं जा रहा, तो क्या रिलेशन है, इसको समझते हैं आप। तो देखो जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं और इससे आगे ही समझते हैं। देखो बॉक्स, नंबर ऑफ बॉक्स कितने थे 5, ठीक है, बॉक्स, नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी 10, ठीक है, बॉल्स, यहां बॉक्स कितने थे 5 और बॉल कितनी थी 5, ठीक है। यहां निकला 5, नंबर ऑफ वेज निकली 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू 1। और यहाँ क्या वेज निकली 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। अभी कुछ तो लफड़ा है, अगर कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ तो रिलेशन है। अब रिलेशन क्या है, देखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये मान लो हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स में, ये हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यानी ये भी तो 5 फैक्टोरियल है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये भी 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको, तो बात तो बराबर ही है। अब इसको हम पूरे को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको हम लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। अभी 5 फैक्टोरियल कैसे आया, ऐसा है, किसी में भी तो हम 5 फैक्टोरियल लिख नहीं सकते। 5 फैक्टोरियल ऐसे आया कि बॉक्स थे 10, नहीं बॉक्स थे सॉरी 5, बॉल्स थी 10, 10 माइनस 5 5, तो यानी नंबर ऑफ बॉल्स माइनस नंबर ऑफ बॉक्स 10 माइनस 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 5 फैक्टोरियल को हम 10 माइनस 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब यही बात है, इसको हम बोलते हैं r, इसको बोलते हैं n, और ये हो गया NPR, हो गया कि नहीं हो गया, बोर्ड क्लीन करके बताता हूं। देखो जब नंबर ऑफ बॉल्स और नंबर ऑफ बॉक्स सेम थे यानी n थे तो n फैक्टोरियल था, वो तो समझ में आ गया होगा। n और r का NPR का क्या है, देखो नंबर ऑफ बॉक्स थे, बॉक्स और बॉल का एग्जांपल छोड़ के दूसरे एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। चेयर हैं 3, लोग हैं 5, बॉयज हैं 5। अब 5 बॉयज को इन अरेंज में करने कितने थे, कितने थे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 3, ये कैसे निकला, ये ऐसे निकला। इसको हम 2 फैक्टोरियल से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल है कि नहीं, यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल है कि नहीं। तो ये कैसे निकल रहा है, ये ऐसे निकल रहा है कि 5n है, 5n है नंबर ऑफ बॉयज n, ये क्या है, ये n माइनस आर फैक्टोरियल है, n माइनस आर फैक्टोरियल, r क्या है 3, 3 यानी नंबर ऑफ चेयर्स। बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि NPR और कुछ नहीं है, NPR यही है
total number of ways to arrange n number of something, total number of ways to arrange n number of boys on r number of chairs, ऐसे कह सकते हैं हम, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ बॉयज 5, r क्या है, नंबर ऑफ चेयर्स 3, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n नंबर ऑफ बॉयज इन r नंबर ऑफ चेयर्स इज इक्वल टू npr, यही तो है, यानी 5 फैक्टोरियल माइनस 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, यही तो निकला था 5 इंटू 4 इंटू 3। तो यही तो बात है कि npr और कुछ नहीं है, यही है सिर्फ कि नंबर ऑफ बॉयज n टू अरेंज इन नंबर ऑफ समथिंग r इज npr। बात समझ में आ गई होगी। अब एक लास्ट बात और कर लेते हैं। देखो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल 1, ठीक है। यानी ये बात तुम गौर कर रहे होगे कि जो नंबर का फैक्टोरियल है वो नंबर भी मल्टीप्लिकेशन में इंक्लूड हो रहा है। जैसे 4 का फैक्टोरियल है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल है 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 का फैक्टोरियल है 2 इंटू 1, ठीक है। तो वो नंबर भी इंक्लूड हो रहा है। तो 0 फैक्टोरियल में क्या होगा सीन, 0 फैक्टोरियल में कोई हो चाहे नहीं हो, 0 तो मल्टीप्लिकेशन में इंक्लूड होगा। अब हमें बचपन पे ही बात सिखा दी गई थी कि कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, कैसा भी हो, कहीं से भी आया हो, किसी की गांड में से भी निकला हो, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही रह जाएगा। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही तो रह जाएगा। पर यहां मैं 0 फैक्टोरियल को 1 प्रूव कर सकता हूं। देखो कैसे, देखो npr की वैल्यू मैंने बताई अभी, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अगर npn हो तो क्या सीन होगा, npn का तो तुम्हें पता ही होगा, n फैक्टोरियल, क्यों, देखो npn यानी n नंबर ऑफ बॉयज n नंबर ऑफ चेयर्स में नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n नंबर ऑफ बॉयज इन n नंबर ऑफ चेयर्स, तो n फैक्टोरियल तो निकलेगा। यही तो बता रहे हैं हम कि अगर 5 बॉयज को 5 चेयर में अरेंज करना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी निकलेंगी, 5 फैक्टोरियल। तो ऐसे ही n नंबर ऑफ बॉयज को n नंबर ऑफ चेयर्स में अरेंज करना है तो n फैक्टोरियल निकलेगा, ठीक है। अब मान लो r की वैल्यू है n, तो ये वाला फॉर्मूला भी तो सही है, यही तो फॉर्मूला है npr का। तो यहाँ क्या सीन बनेगा, यहाँ n माइनस एन फैक्टोरियल होगा। n माइनस एन फैक्टोरियल क्या होता है, n माइनस एन यानी कुछ भी हो, 5 माइनस 5 8 माइनस 8 0 n माइनस एन, यानी 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल होगा npn की वैल्यू, और npn की वैल्यू यहाँ पे क्या है n फैक्टोरियल। ये भी सही फॉर्मूला है, ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। यानी इससे टोटल क्या निकल के आ रहा है, n फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, यानी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होनी पड़ेगी तभी ये इक्वेशन ट्रू हो सकती है कि नहीं। और कुछ होगी तो इक्वेशन ट्रू हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 इन दिस केस। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर भी पूरा होता है। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।